इतिहास के पन्नों में दर्ज भारत का एक रूप यह भी सामने आता है कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी। सवाल उठता है कि कैसे अंग्रेजों की बुरी नज़र भारत जैसे सोने की चिड़िया पर पड़े। दोस्तों, अंग्रेजों की भारत पर 200 साल जो हुकूमत की गई, भारत में पले गद्दारों की वजह से ये की गई। क्योंकि अंग्रेज समझते थे कि फूट डालो, राज करो, ये इसी नीति पर अमल करते थे और भारत के उन गुटों को पकड़ते थे जो थोड़ा उच्च वर्ग है और किसी न किसी के तरीके से अपने आप को ऊपर दिखाता है, चाहे वो जाति के बेसिस पे हो, चाहे वो शक्ति के बेसिस में हो, चाहे वो पैसा वाला हो। अंग्रेज उसी गुट को पकड़ते थे और निम्न वर्गों को यातनाएं देने के लिए यूज़ करते थे। दोस्तों, इन्हीं लोगों की वजह से आज देश हमारा इतने सालों तक गुलाम रहा। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारत पर किस तरीके से जुर्म किए गए, भारत के लोगों पर किस तरीके की यातनाएं दी गईं, इस सभी दस्तावेज़ों को अगर पढ़ा जाए तो आपका खून खौल उठेगा। दोस्तों, जिस तरीके से इतिहास में अब भारतीयों पर जुर्म किए गए, इस सभी दास्तानों को विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, इतिहास की शुरुआत कोलंबो से होती है। कोलंबो 1498 पर भारत में सब सरजमी पर पहली बार कदम रखता है। इसका यह कदम यूरोपीय देशों में भारत की मौजूदगी को बताता है। दोस्तों, अंग्रेजों ने पहले ही डच और पोर्चुगी, इससे पहले ये दो कंपनियां उनके देश की यहाँ पे एक राज्य कर रही थी। लेकिन भारत पर एक राज्य करते हुए इस एक राज्य की नीति को ख़त्म करने के लिए 1600 ईस्वी में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। यह कंपनी धीरे धीरे भारतीयों की नवाबों को पकड़कर उनको अपनी बातों में फंसाती है और कहीं न कहीं भारत के पर अंग्रेज़ों का शासन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, भारत पर दुर्भाग्य ये है कि भारत का जो ये गुलाम रहा, ये यहाँ की गद्दारों की वजह से रहा। क्योंकि अंग्रेज ये बात बखूबी जानते थे कि फूट डालो, राज करो की नीति भारत पर उन्हें पूर्ण शक्ति कंट्रोल दे सकता है। दोस्तों, 1608 में भारत का जो कंट्रोल था वो मुगल बादशाह जहांगीर के हाथ में था। उस समय ब्रिटेन क्राउन द्वारा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया था। मुगलों द्वारा लगातार कंपनी को मना किया गया कि आप भारत पर व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी भी हार नहीं मानी और लगातार प्रयत्न करती रही। आखिरकार उन्होंने जहांगीर से सहमत ले ली कि आप पहली फैक्ट्री सूरत पर लगा सकते हैं। बस यहीं से दोस्तों, यहीं से भारत पर अंग्रेज़ों की नीति और भारत पर अंग्रेज़ों की जो बुरी नज़र है वो पड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू भारत पर ब्रिटिश क्राउन का राज्य कैसे होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। ईस्ट इंडिया द्वारा थॉमस रो को जहांगीर से फैक्ट्री की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है। दोस्तों, यहीं से कंपनी धीरे धीरे अपने पांव पसारना शुरू कर देती है। सवाल यह उठता है कि कंपनी द्वारा भारत पर जो एक राज्य करने की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं मुगलों द्वारा ही उन्हें दी गई थी। क्योंकि जिस तरीके से मुगल, एक समय ऐसा आ गया था कि मुगल अक्सर लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के प्रति करा करते थे और भारत पर ये आम बात भी थी। भारत पर ये जो जातिवाद और लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के प्रति, इसका बखूबी फायदा अंग्रेजों द्वारा उठाया गया। अंग्रेज उन्हें हथियार के साथ साथ अपने सैन्य संरक्षण भी देते थे, जिससे कंपनी का जो महत्व है वो और बढ़ सके और ये लोग राजनीति पर अपना हस्तक्षेप करना चालू कर दिए थे। इसके बाद में क्या होता है, एक समय ऐसा आया जब कंपनी का महत्व भारत की राजनीति पर बढ़ने लगा। कंपनी के अधिकारी घूस लेने लगे, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया और कंपनी के अधिकारी क्राउन पर अपनी जवाबदेही पर यह बताते थे कि भारत में जो वो कंपनी स्टार्ट करे हैं वो घाटे पर चल रही है और क्राउन से उल्टा वो पैसे लेते थे। लेकिन मुगल दरबार द्वारा, जहांगीर द्वारा जब कंपनी को भारत पर व्यापार करने की अनुमति दी गई, भारत पर इतिहास बदलने जैसा यहीं से कंपनी द्वारा भारत पर कंट्रोल करने की नीति को कहीं न कहीं बढ़ाया गया।
इस शाही परिवार पर अपने संबंधों को बढ़ाना, भारत के उच्च दल को अपने तरफ कर लेना, ये कंपनी की एक पॉलिसी थी, जिसके थ्रू भारत पर पोर्चुगी और डच कंपनी जैसी कंपनियों को एक राज्य खत्म करके उन्हें भारत से भगाना था दोस्तों। जिस तरीके से 1700 ईस्वी के दशक पर भारत पर कंपनी एक राज्य कर लेती है और यहाँ तक कंपनी ने अब तो उच्च लोग वर्ग के जो वहाँ के शासक थे, अब उनको भी पीछे करना स्टार्ट कर दिया था। कंपनी द्वारा लगातार ऊट-पटांग की हरकतें करते करके इन्होंने अपना विश्वास भारतीयों के प्रति खो दिया और 1957 का प्लासी युद्ध में कंपनी यह सोचने लगी कि वह भारत पर एक राज्य कर सकती है। जब सिराजुद्दौला को इन लोगों ने हरा दिया, तो उन्हें उन्हीं के महल में ही कैद कर दिया कि आप यहीं ही रहिए और यहीं से अपना जितना है यहीं पर अपना राज्य करिए और बाहर कंपनी का राज चलता था। फिर भारत की बर्बादी शुरू हो जाती है दोस्तों। जिस तरीके से कंपनी द्वारा भारत के किसानों को नील की खेती करने पर विवश कर दिया जाता है, नील की खेती करने पर जो फर्टाइल होती है सॉइल की, वो ख़त्म हो जाती है। ये 1 से 2 बार अगर नील की खेती की जाती, तो इन लोगों की फर्टिलिटी ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिससे भारत के किसान भूखे रहने पर मजबूर हो गए। लेकिन वो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने पर मजबूर थे। इस तरीके से भारत के लोगों के साथ में बर्बरता का नंगा नाच खेला गया दोस्तों। ये भारत के इतिहास पर खून से लिखने वाली कहानी थी। भारतीयों लोगों से भेड़ बकरियों की तरीके काम कराया जाता था और जो यहाँ से वस्तुएं बनती थी उन्हें विदेश जाकर उच्च दाम पर बेचे जाते थे और वहाँ से कंपनी द्वारा लगातार मुनाफा कमाया जा रहा था। किसानों को कहीं न कहीं इतना यातना दे दी गई थी कि आप नील की खेती करना आपको ज़रूरी है। ये सब कारनामे ब्रिटिश क्राउन तक पहुँचे।